projection of a straight line. In the previous class, we have discussed the projection of a point. Here we will discuss the projection of a straight line. Now what is line? Line is nothing, it's a set of the points. When like this, all these points are combined, it form a line AB. Line AB. Right? This line may be a curved line, or this line may be a straight line. We are concerned with straight line. Our concern is straight line. हम straight line को ही जहां line कहेंगे, it means this is straight line. हम line का projection हमको draw करना है. Now there are some cases, और ये सारा projection first angle method of projection से ही draw होगा. ठीक है? First angle method of projection means every time the line is our object, say this is the line. There are two ends, 1 and 2. A, B, M, N, any name can be given to the endpoints. This line, first case, line may be parallel. Case 1, line parallel to both the planes. This is our first case. इसके अंदर में ये भी हो सकता है सब केस parallel to one plane. And in the other plane. This may be the one case. Or B line is in the both plane. हम इन सबको देखते हैं. सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए. हमारे पास वही है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, जो पिछले 2 क्लासेस चले आ रहा है और आगे की क्लासेस में चलता रहेगा. तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन कर लीजिए. अनदर प्लेन इज द वर्टिकल प्लेन which is perpendicular to the previous horizontal plane. Horizontal means parallel to the ground. It has divided the total space into 4 quadrants like this. This is the horizontal plane and this one is the vertical plane. इसने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया. इसको पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको दूसरा क्वाड्रेंट, इसको तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट. अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर में ऑब्जेक्ट को रखना है. जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, इसमें ही ऑब्जेक्ट को रखना है. इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बहुत सिंपल वे के अंदर में, जैसा पिछली बार भी हमने ग्राफिक व्यू बनाया था. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, ऑब्जर्वेशन कहां से करते हैं हम? यहां से ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज फ्रंट. और ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टॉप. राइट. अब आ जाइए इस लाइन को. दिस इज द लाइन ए बी इज हैविंग सम लेंथ 50 mm, 55 mm, कुछ भी लेंथ इसकी हो सकती है, दी रहेगी प्रॉब्लम में. पहला केस क्या बोला है? पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स. इससे भी पैरेलल, वर्टिकल प्लेन से भी पैरेलल
हॉरिजेंटल प्लेन से भी पैरेलल, मतलब ये करीब करीब ऐसा, ठीक है ना, पैरेलल टू बोथ द प्लेन। क्या दिखेगा, एक्स वाई के रेफरेंस से देखना है। अब जो भी व्यू बनाना है वो एक्स वाई के ऊपर बनाना है। यहां से देखिए फ्रंट व्यू, ठीक है, किधर से देखना है फ्रंट व्यू, वहां से। इसको देखिए, ये फ्रंट व्यू, ठीक है ना, फ्रंट व्यू इज अबव एक्स वाई एंड सी द टॉप व्यू एंड पैरेलल टू एक्स वाई, सी द टॉप व्यू, ठीक है ना, बिलो एक्स वाई एंड पैरेलल टू एक्स वाई। तो अगर इसकी बात करेंगे हम, नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 इसको हम यहां ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई, इसके ऊपर में ये लाइन बन गई पैरेलल टू एक्स वाई, दिस इज ए एंड बी, दिस वन इज द फ्रंट व्यू, और ये प्रोजेक्टर यहां से परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन लाया, ठीक है ना, ये दूसरी A and B, this is the top view. In the problem, definitely will be given this line is parallel to HP and say 30 mm above HP. तो ये फ्रंट व्यू के अंदर में 30 mm दिख जाएगा। तो देन यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा, दिस विल बी 30 mm. And this line is parallel to VP and 40 mm in front of VP. तो ये टॉप व्यू में दिखेगा 40 mm डिस्टेंस, ये दिस डिस्टेंस, दिस इज द टॉप व्यू, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा, दिस विल बी 40, 30 and 40। इस तरीके का प्रॉब्लम इसमें आएगा। अब दूसरा केस देख लीजिए इसी में, parallel to one plane and in the other plane, parallel to VP and in the HP। कैसे हुआ देखो, parallel to VP and in the HP। अब XY लाइन जो रेफरेंस लाइन है उसके रिस्पेक्ट में देखिए, फ्रंट व्यू जो बनेगा ऑन द एक्स वाई, ये वाले की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाले की जो हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई फ्रंट व्यू जो बनेगा, ये लेंथ ऑफ द लाइन, दिस इज द लाइन, ठीक है ना, ए एंड बी, फ्रंट व्यू, ठीक है ना, इन द एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब यहां से दोनों से आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन, प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और ये जितना डिस्टेंस दिया रहेगा वीपी से, उतने डिस्टेंस के ऊपर में पैरेलल टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दें, दिस इज ए एंड बी। अब ये दोनों प्रोजेक्टर में एक चीज रह गई, फ्रंट व्यू को डैश करना, ये फ्रंट व्यू, इसको डैश, ये दिस इज फ्रंट व्यू, इसको डैश, ठीक है ना, दिस इज कंप्लीट। ड्रॉ कैसे करना है, तो वो स्केल, रोलर स्केल यूज करके आपको सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट लेकर के एक 90 डिग्री के ऊपर में आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है ना, और फिर इससे सेट करके यहां ला करके आपको ड्रॉ करना है। ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन एच पेंसिल यूज करेंगे, इस लाइन के लिए, प्रोजेक्टर लाइन के लिए 2H यूज करेंगे, ठीक है ना, और जो व्यू है उसके लिए हम H यूज करेंगे। मीन्स वेरी क्लियर, इट शुड नॉट बी सो थिक बट इट इज डार्क, दिस इज वेरी लाइट एंड दिस इज डार्क, व्यू शुड बी डार्क। एक लुक में जैसे ही पहला लुक पड़ा तो जितनी डार्क लाइन है व्यू एंड एक्स वाई ये दिखना चाहिए, और दूसरे लुक के अंदर में फिर प्रोजेक्टर दिखना चाहिए। नाउ द डायमेंशनिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड,
तो यहां से लेके यहां तक ऐसा आप ये करेंगे, एक्सटेंशन लाइन, ड्रॉ द लाइन पैरेलल यूजिंग 2H पेंसिल। ये सारा जितना रहेगा वो 2H पेंसिल यूज करेंगे। एरो इज ए 3:1। एरो जो बनता है वो एरो 3:1, ठीक है ना, इस टाइप का। दिस इज राइट। बहुत से लोग बना देते हैं उसको ऐसा, दिस इज रॉन्ग, या कोई इसको इस तरीके से बना देगा खूब लंबा, ठीक है ना, इसको भर देंगे, दिस इज रॉन्ग। कुछ लोग इसको ऐसा छोटा सा बनाते हैं और फिल कर देते हैं, दिस इज अगेन रॉन्ग। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर ये 3 है तो ये 1 होना चाहिए, 3:1 के रेशो में। रेशो इज 3:1, लेंथ वर्सेस विड्थ। दिस इज द डायमेंशनिंग वे एंड राइट फ्रॉम हियर, यहां से लिखना है आप। जैसे अगर मान लीजिए 30 mm है तो यू हैव टू प्रिंट 30 mm, ऐसा नहीं। इसको भी आपको जो लिखना है, ठीक है ना, whatever was the distance, this is say 40 and this was 30. Do not write mm etc. because in the drawing, in the last we have to write all dimensions are in mm. Okay, this is the case 1. Now come to the case 2. पहला केस हो गया ये, पैरेलल टू बोथ द प्लेन, केस 1। Now case 2 will be case 2, perpendicular to one plane, perpendicular to one plane. This is the line, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है आपको, परपेंडिकुलर टू HP, ये परपेंडिकुलर टू HP। दिस एंड विल मे बी इन HP or above HP, बट दिस इज द लाइन इज परपेंडिकुलर। तो इसका VP से क्या रिलेशन होगा? डेफिनेटली व्हेन परपेंडिकुलर टू HP इट शुड बी पैरेलल टू VP। ये VP से पैरेलल ही रहेगा, इसलिए लिखा ही नहीं है उसको, ठीक है ना। A line, one end is in the HP and parallel to VP. See the front view. जब व्यू देखना है तो XY के रेफरेंस में, तो फ्रंट व्यू के अंदर में लाइन दिख रही है AB, परपेंडिकुलर टू XY लाइन ड्रॉ कर लो। XY लाइन, हियर फ्रंट व्यू रहेगा, यहां पे टॉप व्यू रहेगा, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है। वन एंड इज हियर, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, A and B फ्रंट व्यू, तो दैट्स वाई डैश। अब ये परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। नाउ सी फ्रॉम द टॉप, सी फ्रॉम द टॉप क्या दिख रहा है आपको? A point, line has become a point and the point is distance, जितना distance VP से दिया है उतना distance, यहां पे जो भी distance दिया रहेगा ये, ठीक है ना, A and B both point, ये देखो, इसका A ये है और B इधर है, both point A and B। ये इसका केस उल्टा भी समझ सकते हैं,
कि दिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। कैसा हो जाएगा? फ्रंट व्यू में पॉइंट दिखेगा कुछ डिस्टेंस पे, जितना एचपी से डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पर फ्रंट व्यू में दिखेगा, और टॉप व्यू के अंदर में क्या दिखेगा? एक्स वाई से लाइन परपेंडिकुलर, राइट। दिस एंड इज इन द वीपी है तो यहां दिखेगा। अगर ये एंड थोड़ा डिस्टेंस पर है, दिस एंड नियरेस्ट एंड इज द एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 mm से फ्रॉम वीपी, तो ऐसा दिखेगा। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज एक्स वाई लाइन, रिफरेंस लाइन। डेफिनेटली इसके ऊपर में फ्रंट व्यू बनना है, यहां पे टॉप व्यू बनना है, ठीक है। ये ऐसी लाइन थी, तो फ्रंट व्यू जो बनेगा वो एक पॉइंट होगा, जितना एचपी से डिस्टेंस रहेगा, दिस इज द फ्रंट व्यू। ए एंड बी फ्रंट है इसलिए डैश। नाउ द टॉप व्यू विल बी द लाइन, दिस एंड इज नॉट इन द वीपी, दिस एंड इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहां से ये लाइन हमने इसको ड्रॉ कर दी 15 mm के ऊपर में, ये पॉइंट ए, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली बी, जितनी लेंथ लाइन की दी हुई है। दिस इज फ्रंट व्यू, यहां पे प्रिंट कर दिया फ्रंट, एंड दिस इज टॉप व्यू, प्रिंट कर दिया। इसमें भी ऐसा प्रिंट करना चाहिए, ओके। तो दिस इज अनदर केस, perpendicular to one plane and parallel to other plane। obvious, जहां perpendicular to one plane होगा तो parallel to other plane होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट केस, तीसरा केस नंबर 3, इसको रब आउट कर देते हैं। Case 3, perpendicular parallel to one plane and inclined to other, inclined to other। इस केस को अच्छे से समझो। पैरेलल टू वन प्लेन, HP से पैरेलल या इन द HP, अभी इन द HP है, ये पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। कैसी भी हो सकती है? पैरेलल टू HP रखते हुए ये ऐसे टर्न हो सकती है, इजंट इट? लेकिन वन एंड इज इन द VP, बस इतना ही बोला तो भी ऐसी हो सकती है, वन एंड इज इन द VP and inclined at an angle of 30 degree with the VP। ये angle, this angle is 30 degree and parallel to HP। So this will be the position of line। Now see front view, आपको दिख रहा है? टॉप व्यू आपको दिख रहा है? ये दोनों को एक्स वाई की रिस्पेक्ट में पहले पता लगा लीजिए। टॉप व्यू के अंदर में एक एंड जो है वो एक्स वाई भी दिखेगा, लाइन इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन दिखेगी 30 डिग्री, जितना इंक्लिनेशन दिया है, ओके। नाउ कम टू द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के अंदर में पॉइंट इज अबव एक्स वाई लाइन, line will be parallel to xy, but this view length will be shortened, छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये ऐसी रहती तो पूरी लेंथ होती, ये इंक्लाइंड है इसीलिए वो छोटा हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? एक्स वाई लाइन, ठीक है। इसके अंदर में यहां पे आपको टॉप व्यू के अंदर में दिख रहा था इंक्लाइन, आप पहले तो लिख लीजिए, ये फर्स्ट एंगल मेथड है, इसीलिए दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस विल बी द टॉप व्यू।
1 and A is in the XY, ऐसे था। टॉप व्यू के अंदर में दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो यहां से 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब यहां पे कितनी छोटी होगी उसको हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्टर, जहां प्रोजेक्टर बोला तो इट शुड बी एवरी टाइम परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, उसके लिए आपको यहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ला करके इसको ड्रॉ करना है। दूसरा ये ड्रॉ द अनदर प्रोजेक्टर, ठीक है। अब उसी जितना डिस्टेंस HP से दिया है उतना डिस्टेंस फ्रंट व्यू में एक्स वाई से ऊपर लाइन दिखेंगी पैरेलल। तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये लाइन पैरेलल, दिस इज A एंड दिस इज B, डैश डैश, क्योंकि दिस इज द फ्रंट व्यू, isn't it? अब डेफिनेटली दिस लेंथ इज शॉर्टन लेंथ, दिस लेंथ इज द ट्रू लेंथ। यहां पे एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, ट्रू लेंथ, TL। दिस इज द ट्रू लेंथ एंड दिस इज अपैरेंट लेंथ, अपैरेंट लेंथ। ये जो ऐसा इंक्लाइनेशन रखा था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों से जो रे जा रही थी, जितना व्यू बना वो व्यू की लेंथ दिख रही है, isn't it? यहां पे कंसेप्ट आ जाता है ट्रू लेंथ एंड अपैरेंट लेंथ का। अब इसी को बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। द लाइन इज इन द HP and inclined to VP and inclined to VP। फ्रंट व्यू में लाइन दिखेगी बट द लेंथ विल बी अपैरेंट लेंथ, नॉट ट्रू लेंथ। और लाइन कहां रहेगी? XY लाइन पे रहेगी। टॉप व्यू में लाइन दिखेगी, लेंथ विल बी ट्रू एंड द एंगल विल बी वॉट एवर इज द एंगल गिवन फ्रॉम VP। बिल्कुल ऐसा ही, बस वो जो AB डैश जो ऊपर गया है वो XY पे आ जाएगा, isn't it? दूसरा, पैरेलल टू VP इंक्लाइन टू HP, पैरेलल टू VP इंक्लाइन टू HP। जब इससे इंक्लाइंड है तो इससे पैरेलल ही रहेगी अभी तक के केस में, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। हम एक अलग लेक्चर लेने वाले इसके डिफरेंट प्रॉब्लम को समझते हुए ड्रॉ करेंगे। अब केस नंबर 4, inclined to both the planes, दोनों से इंक्लाइंड। ये देखो अभी तक देखा था आपने HP से इंक्लाइंड तो पैरेलल टू VP, VP से इंक्लाइंड टू पैरेलल टू HP। अब ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, फ्रंट व्यू के अंदर अपैरेंट लेंथ, टॉप व्यू के अंदर में ट्रू लेंथ। लेकिन अगर ये VP से इंक्लाइंड रहते हुए ये नर्सी इंक्लाइन टू HP भी हो जाए, inclined to VP as well as inclined to HP. Now see from the front, true length is not observed. See from the top, true length is not observed. Then there will be a difficulty to draw, क्योंकि सबसे पहले तो true length मालूम होना चाहिए, तभी तो draw कर पाएंगे, isn't it? तो इसको ड्रॉ करने की अपनी एक मेथड है which we will cover in a separate lecture। पहले इसको समझने के लिए और करने के लिए ये केस, दूसरा केस और तीसरा केस, इन 3 केस पे अच्छी मास्टरी होना, अच्छा कमांड होना,
फिर उसके बाद में हम बाकी दूसरे और केसेस ये केस नंबर 4 कर सकते हैं. So this is okay for this class. We will meet in the next class.